Hello student, in this video we are going to learn chapter 7, that is living and non-living. We see lots of things around us. Something we call living thing and some things we call them non-living thing. हम अपने आसपास ढेरों चीज़ें देखते हैं, कुछ को हम लिविंग थिंग कहते हैं और कुछ को नॉन लिविंग थिंग कहते हैं. तो लिविंग थिंग क्या है, क्या क्यों हम चीज़ों को लिविंग थिंग कहते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. हम अगर देखें तो लिविंग थिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसके कारण हम क्या करते हैं, लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से अलग करते हैं. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज फीडिंग. ऑल लिविंग थिंग नीड फूड. हर एक लिविंग थिंग को क्या चाहिए, खाना चाहिए. ठीक है ना, टू गिव एनर्जी, टू स्टे हेल्दी. ठीक है ना, इन सब चीज़ के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए. तो लिविंग थिंग की फर्स्ट प्रॉपर्टीज है ऑल लिविंग थिंग नीड फूड, या हम कह सकते हैं लिविंग थिंग फीड. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है मूवमेंट. ऑल लिविंग थिंग मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जितने भी लिविंग थिंग हैं वो वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते हैं. अब क्वेश्चन उठता है कि प्लांट्स को भी हम लिविंग थिंग कहते हैं या प्लांट्स लिविंग थिंग है कि नहीं. प्लांट्स लिविंग थिंग है लेकिन वो मूव नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर मूवमेंट होता है, जैसे कि वाटर और मिनरल्स जो हैं उनकी बॉडी में मूव करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज लिविंग थिंग रेस्पायर. रेस्पायर होता है कि टेकिंग या एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन या एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन लिविंग थिंग. लिविंग थिंग के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग क्या करता है, ऑक्सीजन को इन करता है, टेकिंग करता है, इनहेल करता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है. और यदि हम बात करें प्लांट्स की, प्लांट्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है और ऑक्सीजन को एक्सहेल करता है, बाहर देता है. ठीक है ना. तो ऑल लिविंग थिंग रेस्पायर. सारे के सारे लिविंग थिंग क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है उनमें. नेक्स्ट इज एक्सक्रिएशन. व्हाट इज एक्सक्रिएशन? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम देयर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन. एक्सक्रिएशन मतलब शरीर से रिमूव करना बेकार की चीज़ें जो हमारी बॉडी में हमें ज़रूरत नहीं है उनको रिमूव कर देना कहलाता है एक्सक्रिएशन. ऑल लिविंग थिंग एक्सक्रिएट. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से रिमूव कर लेते हैं. जैसे कि हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, हम लोग क्या करते हैं, जो भी चीज़ हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है उसको हम बाहर निकाल देते हैं. ठीक है. जैसे कि हम लिक्विड फॉर्म में स्वेट, पसीने को बाहर निकाल देते हैं, उसमें हमारा एक्स्ट्रा सॉल्ट बाहर निकल आता है, यूरिन के रूप में हम बाहर निकालते हैं, स्टूल के रूप में हम जो है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हैं. और CO2 हमें नहीं चाहिए, वो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, तो उसको हम बॉडी से रिमूव कर देते हैं. ये प्रोसेस कहलाता है एक्सक्रिएशन. ऐसे ही प्लांट्स भी क्या करते हैं, जब अनवांटेड चीज़ें हैं उनको क्या कर देते हैं, अपनी बॉडी से एक्सक्रिएट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं. नेक्स्ट इज लिविंग थिंग ग्रो या लिविंग थिंग्स हो ग्रोथ. अब हर एक लिविंग थिंग क्या होता है, ग्रो करता है. आपने देखा होगा हम भी छोटे से बड़े होते हैं. ठीक है. बहुत सारे प्लांट जो हैं वो धीरे धीरे करके क्या होते हैं, बड़े होते चले जाते हैं. तो जितने भी लिविंग थिंग है, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ऑल ग्रो. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुली. इट मीन्स कि कोई भी जब क्या होता है, रिएक्शन होता है, कोई भी एक्शन होता है, उसका क्या होता है, एक रिएक्शन होता है, एक प्रतिक्रिया होती है. सपोज करो फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग कहते हैं अगर हमारे हाथ कहीं किस पे लगे, कांटे पे लग गए या गर्म चीज पे लग गए, तो हम एकदम से उसको हटा देते हैं. ये कहलाता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुली. और इसमें बहुत प्लांट्स भी कुछ ऐसे हैं जो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली करते हैं. जैसे कि आपने टच मी नॉट प्लांट का नाम सुना होगा, जिसको हम छुई में ही कहते हैं. जैसे हम उसको टच करते हैं वो क्या करता है, बंद हो जाती हैं उसकी पत्तियाँ. ठीक है ना. बहुत सारे प्लांट्स ऐसे, प्लांट्स के फ्लावर ऐसे होते हैं जब सन राइज करता है तो वो ओपन हो जाते हैं वरना वो बंद हो जाते हैं.
इसी तरीके से सनफ्लावर जिधर जिधर सन मूव करता है उधर उधर वो घूमने लगता है, तो ये कहलाता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। इस तरीके से चाहे ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, ऑल लिविंग थिंग्स हो रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। ऑल लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसिंग देयर ओन काइंड, अपने जैसे दूसरे पैदा करना। जितने भी लिविंग थिंग हैं वो क्या करते हैं, अपने जैसे दूसरे लिविंग थिंग को पैदा करते हैं। जैसे कि गुलाब के पेड़ से गुलाब होना, ठीक है ना, डॉग का डॉग जैसे बेबी होना, ह्यूमन बीइंग के उनके जैसे बेबी होना, तो ये क्या है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। और जितने भी लिविंग थिंग हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। अब अगर हम इन कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताई हैं, तो वो चीज़ लिविंग थिंग है। और जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती हैं वो नॉन लिविंग थिंग है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करें, एक स्टोन ले लें और एक हम क्या ले लें, कोई भी एक रोज प्लांट ले लेते हैं। अब दोनों में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। अब रोज प्लांट को क्या चाहिए, नीड फूड टू ग्रो, और प्लांट का फूड क्या होता है, मैन्योर, वाटर, ठीक है ना, तो वो चाहिए। लेकिन स्टोन को कोई भी चीज़ नहीं चाहिए ग्रो करने के लिए। तो फर्स्ट हमारा था कि क्या है, नीड फूड। लिविंग थिंग को क्या चाहिए, फूड चाहिए ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट था मूवमेंट। अब स्टोन जहाँ है वही का वही रहेगा, लेकिन प्लांट जो है, प्लांट है या फिर रोज प्लांट को ही ले लो, उसके अंदर प्लांट तो नहीं मूव करेगा, लेकिन उसके अंदर वाटर और मिनरल्स जो हैं उसमें मूव करते हैं। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। आपको पता है प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, इनहेल करते हैं, लेते हैं, और क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकाल के देते हैं। चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, बस प्रोसेस ये है कि एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को बाहर देते हैं। इसलिए क्या है, प्लांट्स लिविंग थिंग हो गया। सेम इसी तरीके से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल देते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग ऐसा नहीं कर पाते। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बीच हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन सी चीज़ लिविंग थिंग है और कौन सी चीज़ लिविंग थिंग नहीं है, ठीक है ना। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 7, यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस वीडियो को देखिए, चैप्टर को रीड कीजिए, ठीक है, और जहाँ भी आपको कोई दिक्कत हो उसको पूछिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।